हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के बारे में, या नॉमेनक्लेचर क्या होता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं और हर साल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर से पता चल रहा है आपको कि नॉमेनक्लेचर कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, और वो नेम ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ग्लोबली यूनिफॉर्म हो, चेंज ना होता हो प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रोसेस ऑफ naming an organism, process of naming an organism such that a particular organism is known by same name throughout the world, is known by same name throughout the world। ठीक है, जो नेम होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि वो ग्लोबली यूनिफॉर्म हो, वो वेरी ना करे प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है वो दो तरह का है, टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम आया था वो था लोकल और वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम। लोकल और वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, एनएस क्या है? नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और इसके बाद जो आया वो था साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सो जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो दो तरह का है, एक है लोकल, उसी को वर्नाकुलर भी बोला जाता है, और दूसरा है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकल और वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर क्या है। तो लोकल और वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो नेम्स होते थे वो लोकल लैंग्वेज में दिए जाते थे। नेम्स वर गिवन in local language by local people। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ मिलती है वो उसको अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको नेमिंग दे देते थे। तो यहाँ पे बेसिकली नेमिंग जो होती थी वो लोकल लैंग्वेज में होती थी बाय लोकल पीपल। और जब ये लोकल लैंग्वेज में होगी तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी, क्योंकि वो लैंग्वेज हर जगह नहीं यूज़ होती होगी। तो ये जो नेम्स थे लोकल और वर्नाकुलर, ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। इसीलिए ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हुआ ये वाला सिस्टम, क्योंकि ग्लोबली जो नेम है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, जबकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसीलिए ये वाला सिस्टम जो है वो रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद आया साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्सल नेम दिए जाते थे, ऐसे नाम जो कि यूनिवर्सली फॉलो होंगे और उनको सर्टेन रूल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करके दिया जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल नेम are given to an organism on the basis of definite rule and criteria। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेफिनेट रूल्स और क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, नेम्स यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का मतलब है थ्रू आउट दी वर्ल्ड वो फॉलो करे जाएंगे। तो फिर ये किस तरह के हो गए? ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है इसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल nomenclature system, and next is binomial nomenclature system.
तो 3 तरह के आते हैं इसके अंदर। पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है, नाम से पता चल रहा है कि जो नेम होगा उसमें मल्टीपल वर्ड्स होंगे। नेम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो नेम होगा उसमें 3 वर्ड्स होंगे, ठीक है। एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो था, इसके अंदर जो नेम होता है उसमें 2 वर्ड्स होते हैं। तो ये है एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में ओवरव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। सो जो पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स नेम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। इसका मतलब ये है लैटिन लैंग्वेज में वो नेम दिए जाते थे और वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होते थे, मल्टीपल उनमें वर्ड्स होते थे और साथ में उनमें डिस्क्रिप्शन भी होती थी। तो अगर ये इतने ज़्यादा मल्टीपल वर्ड्स होंगे इनमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी होंगे एंड डिफ़िकल्ट टू लर्न। इनको लर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसी वजह से ये जो पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, दिस वाज रिजेक्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं करा गया। ओके फिर इसके बाद आया ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम या ट्राइनॉमियल नेम्स में क्या होता है, इसमें एक नाम में 3 वर्ड्स होते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय हग्सले एंड स्ट्रिकलैंड। तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो ईच नेम है उसमें 3 वर्ड्स होते हैं। वो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज जीनस, जीनस नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशी नेम, एंड थर्ड इज सब स्पीशी और वेराइटी। सब स्पीशी हम एनिमल्स के केस में लेते हैं, थर्ड नेम, थर्ड वर्ड, और प्लांट के केस में थर्ड वर्ड होता है वेराइटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रो, इसका जो ट्राइनॉमियल नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो कॉर्वस इज जीनस नेम, स्प्लेंडेंस इज स्पेसिफिक नेम एंड स्प्लेंडेंस इज सब स्पीशी वाला नाम है, ठीक है। सेकेंड कैबेज, तो कैबेज का जो ट्राइनॉमियल नेम है वो है ब्रासिका ओलरेसिया। अब देखो प्लांट है तो प्लांट में थर्ड जो वर्ड आएगा वो वैरायटी आएगा। तो वैरायटी लिखने से पहले हम यहाँ पे VAR डॉट लिखते हैं और उसे हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, सिंपल वैर लिखेंगे, VAR, इसका मतलब है वैरायटी, और फिर हम आगे इसकी वैरायटी लिखेंगे, दैट इज कैपिटेटा, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। सो ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटेटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ और ट्राइनॉमियल नेम ऑफ कैबेज। नेक्स्ट हम देखेंगे गोरिल्ला। सो गोरिल्ला का जो ट्राइनॉमियल नेम है वो है गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। तो देखो यहाँ पे ये एनिमल है, तो एनिमल में थर्ड नंबर पे सब स्पीशी आती है, तो सब स्पीशी के लिए आपको सब स्पीशी इस तरह से बैर की तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बबूल। बबूल ट्री जो है अकेशिया निलोटिका वैर, अब ये प्लांट आ गया तो इसमें वैर लगाएंगे वैरायटी के लिए, और फिर इंडिका, ठीक है। तो ये इंडियन बबूल हो गया, इंडियन बबूल, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो ट्राइनॉमियल नेम है उसमें पहला वर्ड आ गया जीनस, देन स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशी, एंड थर्ड
प्लांट के केस में वैरायटी होगा और एनिमल के केस में सब स्पीशी होगा। ठीक है, तो ये है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी तरह की नीट रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।